दोस्तों आज हम मौजूद हैं बुगरासी में, जहां आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर महासचिव किसान यूनियन के महासचिव मांगे राम त्यागी भैया से, जो बुगरासी आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत की, जो 5 तारीख में होने वाली है। क्या कुछ इस महापंचायत में देखने को मिलेगा, अभी तक किसान आंदोलन कहां तक पहुंचा है, किसान आंदोलन का उद्देश्य क्या है और कहां तक ये चलेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं भैया जी, से हम बात करेंगे। भैया जी क्या कुछ हमें बताएंगे, क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में जो एक महापंचायत हो रही है 5 तारीख को, देश की बहुत बड़ी महापंचायत है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। ये जो 5 सितंबर में होने जा रही है पंचायत, मैं आपको बता दूं, ये देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी किसान पंचायत होने जा रही है और इसमें लगभग 40 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। इसमें पूरे देश का किसान, और मैं आपको बता दूं जो लोग विदेशों में भी किसान हैं, हमारे इंडिया के हैं, बाहर रह रहे हैं, वो भी लोग इस पंचायत में शिरकत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी पंचायत है और ये जो उद्देश्य है इस पंचायत का उद्देश्य मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, छोटा करके बता दूं। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि गरीब के पेट का निवाला। भारत सरकार चाहती है कि उसे पूंजीपतियों की जो है सेफ अलमारियों में बंद कर दिया जाए, तिजोरियों में डाल, उनकी तिजोरियों में उसे बंद करना चाहती है। और हमारा लड़ाई जो है, यही उद्देश्य हमारा है कि केवल और केवल गरीब के पेट की रोटी, उसके मुंह का निवाला पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद ना हो। आप देख रहे हैं देश के अंदर हर चीज़ का निजीकरण करा जा रहा है। रेल बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, BSNL बेचने के ही कगार पर उसे ख़त्म कर दिया गया है। सब तरीके से जो सरकारी संपत्ति है उन्हें पूंजीपतियों को जो है बेचा जा रहा है, पूंजीपतियों के जो उन्हें हवाले किया जा रहा है। हर सरकार और चाहती है कि रोजी रोटी भी उन्हीं के हवाले कर दी जाए। किसान इसे मान के लड़ रहा लड़ाई कि ये इस वक्त फसल और नस्ल दोनों की लड़ाई है। तो ये लड़ाई बहुत चरम तक जाएगी। आज 9 महीने इस लड़ाई को चलते हुए हो गए हैं। हमने बरसात को झेला है, हमने गर्मी को झेला है, भीषण ठंड झेली है। 517 लोगों ने अपनी जान सड़कों पर कुर्बान कर दी है। आज भी उनके घर के लोग उनकी राह तक रहे हैं कि हमारे लोग आंदोलन में गए थे, लौट कर नहीं आए। आए दिन अभी आपने हरियाणा में देखा, लाठीचार्ज किया गया, वहाँ एक किसान की जान चली गई। ये सब शहीद कहलाए जाएंगे। ये सब देश के गरीब लोगों के लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है किसानों की लड़ाई है। मैं ये नहीं मानता किसानों की लड़ाई है। ये देश के हर गरीब की, हर छोटे तबके की लड़ाई है, छोटे व्यापारी की लड़ाई है। आप देख रहे हैं किस तरह से सरकारों ने, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे और इस तरीके की नाम की बहुत कंपनी हैं, आप देखते होंगे गाँवों में इन कंपनियों ने पैर पसार लिए हैं। आज गाँवों में इनके द्वारा बुक करा हुआ सामान बिक रहा है। अगर इनका डायरेक्ट सामान बिकेगा तो छोटा जो व्यापारी है वो नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये उसके भी भविष्य की लड़ाई है। हम नहीं चाहते कि यहाँ का व्यापार फिर विदेशी कंपनियों के हाथ में सौंपा जाए, खेती को फिर विदेशी कंपनियों के हाथ में सौंपा जाए। ये उसी की लड़ाई है और किसान इसे लड़ रहा है, जान भी दे रहा है, लाठी भी खा रहा है, ठंड गर्मी झेल रहा है, लेकिन लड़ रहा है, मजबूती से लड़ेगा और जीतेगा। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये महापंचायत हो रही है तो इसमें सिर्फ किसान भाग ले रहे हैं, किसानों से अलग और लोग भी आ रहे हैं। नहीं, देश के अंदर 70% किसान हैं। ज़्यादातर किसान इसमें जो है आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और जिन लोगों को लग रहा है कि देश की के बचाव के लिए, देश की संपत्ति को बचाने के लिए आज ज़रूरत है आंदोलन की, वो लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं। हो सकता है वो किसान ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में इसमें किसान ही भाग ले रहे हैं। जो लोग देश के रक्षक रहे हैं, जिन लोगों को देश से प्यार है, चाहे वो किसी जाति के हैं, धर्म के हैं, उन्हें लगता है कि देश जो है खतरे में है, तो वो भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। भैया जी एक सवाल और ये पूछना चाहूँगा कि ये आंदोलन जो है ये लगभग ख़त्म होने वाला था, टिकैत साहब उठने वाले थे, तो उसको रोकने में आपने अहम भूमिका निभाई थी। तो उनके आंसुओं की वजह से लोग वहाँ पहुँच गए थे, वरना लगभग ये ख़त्म हो गया था। तो इस आंदोलन का अभी तक सरकार पे क्या असर पड़ा है, बातचीत हुई है और इसका असर कितना रहा है। ये जो टिकैत परिवार है, ये एक देवी के, अल्लाह के, वाहेगुरु के वरदान वाला परिवार है। ये ऐसा एक परिवार है, इसके ऊपर समस्त जो है जितने भी, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, सब देवताओं की इसके ऊपर हमेशा मेहर रही है। ये किसानों के हित की लड़ाई लड़ते चले आए हैं पहले से ही। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने
लड़ते लड़ते अपनी आंदोलनों में जान दे दी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैतों के आंदोलन आज भी इतिहास बनकर देश के सामने है, और वो किसानों के हित की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान देकर चले गए। आज उनकी संतानें हैं, आज उनके पुत्र हैं, वो अपना सब कुछ लुटा चुके हैं किसानों के आंदोलन के लिए, किसानों की हिमायत के लिए, किसानों की रक्षा के लिए वो लड़ रहे हैं। और उनके एक एक आंसू का आपने देखा, उनका आंसू बहा, और जब उनका आंसू जमीन पे गिर गया तब आपने देखा कि किसानों का सैलाब उठ के खड़ा हो गया। आंदोलन आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। किसान उनके आंसू के लिए अपने खून की नदी बहा सकते हैं। यही इसी का परिणाम है कि आप मुजफ्फरनगर की पंचायत देखेंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है। आज भी वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, किसान उनके लिए आज भी अपनी जान देने के लिए तैयार है। उनके ऊपर पूरा भरोसा है हिंदुस्तान के किसान को, उनकी हर बात को मानेगा किसान, उनके हर निर्णय को स्वीकार करता है किसान, और वो ही किसानों की इस फसल और नस्ल दोनों को बचाएंगे। हम उनके साथ हैं, तैयार हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। भैया जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी महापंचायत 2022 का इलेक्शन सर पे है, आपको लगता है कि ये महापंचायत जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन पे असर डालेगी? हो सकता है कहीं डले, हालांकि हमारा इलेक्शन से कुछ मतलब तो ज़्यादा खास होता नहीं, हम तो अपने किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। हो सकता है कहीं डल जाए, हमें तो मालूम है नहीं इसके बारे में, ना हम राजनीति की बात करते हैं, ना हम राजनीतिक लोग हैं, हम तो अराजनीतिक हैं, बाबा टिकैत के सिपाही हैं। हो सकता है कहीं इस पर डल जाए, हो सकता है सरकार देखे और झुके इसके सामने। जिस तरह से बीजेपी ने मैंडेट हासिल किया था पिछली बार, ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी को प्रीफर किया था कि बीजेपी कुछ ना कुछ करके जाएगी, बीजेपी ने नहीं किया। आपको लगता है कि वो लोग नाराज़ हैं बीजेपी से, इस बार बीजेपी का साथ नहीं देंगे? भाई, जिन लोगों से वादे मंचों के ऊपर किए गए, हमने भी देखा चुनाव से पहले इन लोगों ने किसान को देवता कहा, अन्न का दाता कहा। आज चुनाव जीतने के बाद जब ये गद्दी नसी हो गई, लोग गद्दी के ऊपर बैठ गए, तो ये लोग कहते हैं कि ये किसान नहीं हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, जाट हैं, पंजाबी हैं। इस तरीके की बात इन्होंने की, और भी लोगों ने इन पे भरोसा किया, इन्होंने उनके भरोसे को भी कायम नहीं रखा। तो वो लोग तो नाराज़ हैं ही, वो लोग नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी इस बार चुनाव में ज़रूर दिखेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के सांसद हैं भोला सिंह जी, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये किसान नहीं हैं, किसान गाँवों में रहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक कहा कि किसान गाँवों में रहते हैं, किसान शहरों में भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो लोग दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर लाखों की तादाद में हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्या उन्होंने बॉर्डर पे ही जन्म लिया था, बॉर्डर पे पैदा हुए, या वो कहाँ से आए हैं, गाँवों से नहीं गए क्या वो? और वो आ जा रहे हैं गाँवों से। अभी जनपद बुलंदशहर से एक मोटरसाइकिल की रैली गई, जिसमें लगभग 6,500 मोटरसाइकिल सवार किसानों ने भाग लिया। क्या वो गाँवों से नहीं आए? किसी जो है हैचरी में पैदा किए गए वो किसान, या वो किसान नहीं थे? इसका भी जवाब इस बार पार्टी को दिया जाएगा, किसान देगा इस बात का भी जवाब। एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि इस बार पहले एक अलायंस हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो नाकामयाब हो गया था। इस बार अलायंस दो युवाओं का अलायंस है, अखिलेश यादव जी का अलायंस है और इधर माननीय श्री जयंत चौधरी जी का अलायंस है। तो आपको लगता है कि ये अलायंस काम करेगा इस बार उत्तर प्रदेश में? भाई देखो, ये राजनीतिक चर्चा है, मैंने आपको बताया राजनीति पर हम कुछ ज़्यादा न जानते हैं न बोलते हैं। हो सकता है कि लोग इनसे तो नाराज़ हैं, जो इनसे नाराज़ हैं वो कहीं तो वोट डालेंगे, इन्हें तो वोट देंगे नहीं। हम भी अपील करेंगे, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है पूर्ण रूप से, और बड़े व्यापारियों की ये गुलामी कर रही है, उनके हाथों में बिक चुकी है, उन्हीं के हाथों में खेल रही है। अडानी जैसे लोग इन्होंने बहुत मालदार कर दिए। अडानी जी की हैसियत कुछ नहीं थी, लेकिन आज उनकी हैसियत, मैं कह रहा हूँ कुछ दिनों में अगर यही सब इनका चलता रहा तो वो अंबानी जी से भी बहुत ऊपर चले जाएंगे, अंबानी जी से मालदार हो जाएंगे। तो कुछ ही दिनों में एक आदमी के हाथों पूरा देश गिरवी। अब मैंने देखा रेल जा रही है, उस पर लिखा अडानी रेल, कभी लिखा होता था भारतीय रेल, आज लिखा है अडानी रेल। कल पैकेट में रोटी मिलेगी, पैकेट के ऊपर लिखा मिलेगा अडानी रोटी। बहुत शर्म की बात है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। गरीब के का निवाला वो पूंजीपतियों के हाथ में देकर गरीब को उनका गुलाम बना देना चाहती है, उसी के ये खिलाफ लड़ाई है। हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, हम न जान देने से डरते हैं, हम जान दे के भी गरीब की रोटी बचाएंगे, किसान की इज्जत बचाएंगे, किसान की फसल बचाएंगे, किसान की नस्ल बचाएंगे।
भैया जी, एक मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई अपील करना चाहते हैं, हमारे लोकल इलाके के जितने लोग भी किसान हैं, हमारे क्षेत्र में जितने भी किसान आते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सबसे यही अपील है कि जिस तरह से ये लोग जाति, पाति, धर्म के नाम पे लोगों को बाँट के और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इनसे सावधान हो जाएँ। ये देश सबका है और इस देश में हमेशा से भाईचारा कायम रहा है। बहुत पहले भी इस देश में मुस्लिम शासकों का राज रहा, ना हिंदू को का तब कभी डर था। हिंदू शासकों का राज रहा, ना तब कभी मुस्लिम को डर था। इसमें तो करमबती और हुमायूं जैसे लोग पैदा होते रहे हैं। रक्षाबंधन हिंदू और मुस्लिमों के बीच मनता रहा है। तो डरने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपील बस यही करना चाहूँगा कि ये जो पंचायत होने जा रही है, जाति धर्म पे ना बटें। इस पंचायत में चूँकि ये पूरा क्षेत्र किसानों का है, यहाँ से लोग अपनी आने वाली जो नस्ल हैं, जो बुजुर्ग उनकी ज़मीन उनके लिए सौंप के चले गए, अगर उन्हें भी वो ज़मीन अपनी आने वाली नस्लों को सौंपनी है, तो इस मैं कह रहा हूँ सरकारी पूंजीवाद से लड़ना पड़ेगा भाई। ये तो सरकारों ने पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया पूरा देश। लड़ना पड़ेगा। मेरी अपील यही है कि 5 सितंबर में होने वाली पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे और वहाँ विचार सुने और अपनी इस ज़मीन को बचाने वाली जो मुहिम है, उसकी जो लड़ाई है ये, इसमें शामिल हों। बस मैं यही अपील करता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ थे मांगेराम भैया जी। हमने इनसे बात की, बहुत सारे सवालात किए, उनके जवाब भी दिए। और जो 5 तारीख में एक बड़ी महापंचायत होने वाली है, जो देश की सबसे बड़ी महापंचायत है, जो कि मुज़फ़्फ़रनगर में होने वाली है। बहुत दिन से ज़ोर-शोर चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि इसको ज़्यादातर लोग वहाँ पहुँचें, इसको कामयाब करें। हम उसका कवरेज भी आपको अपने चैनल पर ज़रूर दिखाएँगे। मैं मज़हर ख़ान फ्रॉम बुगरासी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर।